मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। और अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत यहाँ पर ललमटिया के पास डकेता में जो चांद भैरव राजा राज विद्यालय है, जो कि स्वर्गीय सूर्या हांसदा के द्वारा चलाया जाता था। और मैं अभी दिखा रहा हूँ कि इन बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ रख करके जो शिक्षा दी जाती थी, अब सूर्या हांसदा जी दिवंगत हो चुके हैं। अब इन बच्चों का क्या होगा, राजा राज विद्यालय ये डकेता, देखिए एक सुंदर सपना के साथ जो सूर्या हांसदा जी जिसको चलाते थे, मैं उस विद्यालय को दिखा रहा हूँ। स्वर्गीय सूर्या हांसदा जी द्वारा जो संचालित स्कूल था चांद भैरव राजा राज स्कूल। यहाँ पर देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने नौनिहाल बच्चे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, इनके लालन पालन भोजन सारे बातों की व्यवस्था करनी एक बड़ी बात है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे जिनके मार्गदर्शक, जिनके अन्नदाता, जिनके पालन करता, मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो सूर्या हांसदा जी थे, अब वो चले गए हैं। देखिए इनके लिए जो स्कूल की व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था उस स्कूल की है। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था उस स्कूल की है। क्या सोच था, एक सपना था सूर्या हांसदा जी का। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस पूरे स्कूल को, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं। और ये बच्चे, इन बच्चों को पता नहीं है कि इनके जो ब्रह्मा विष्णु महेश पालन करता अब दुनिया से चले गए, इनको पता नहीं है। लेकिन लग तो रहा है दुनिया को, काहे कि इन नौनिहाल बच्चों को ये नहीं समझ में आ रही। देखिए छोटे छोटे बच्चे, मैं सारे क्लासरूम को दिखा रहा हूँ, कितनी व्यवस्थित ढंग से बनी हुई है ये स्कूल। देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कितने सुंदर ढंग से ये स्कूल बनी हुई है। मैं दिखा रहा हूँ सूर्या हांसदा द्वारा जो संचालित स्कूल जो है। देखिए इस स्कूल की व्यवस्था मैं दिखा रहा हूँ, कितने सुंदर स्कूल बनाए गए हैं। देखिए बच्चों को अभी लंच का समय हुआ है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस विद्यालय के कमरों को, मैं इस चांद भैरव राजा राज विद्यालय को, जहाँ पर कि हमारे बच्चों के हाथों में तख्तियाँ हैं, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, सूर्या हांसदा अमर रहे, सूर्या हांसदा अमर रहे, और दोषी को सजा दो, दोषी। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इन नौनिहाल बच्चों को, जिनके ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्या हांसदा जी थे। अब इनके, देखिए मैं अब दिखा रहा हूँ कि इनके भविष्य की चिंता उनको थी, लेकिन पता नहीं सरकार को इस बात की भनक नहीं थी और लगता था। और देखिए हमारे भाजपा के कार्यकर्ता जो समाज कार्यकर्ता, वो भी इसका अवलोकन कर रहे हैं। देखिए हमें मुफ्त शिक्षा दो और हमें मुफ्त शिक्षा दो, CBI की जांच। देखिए इन बच्चों को लग रहा है कि मेरा भविष्य क्या होगा। क्या नाम है बाबू, कहाँ घर हुआ बेटा, कहाँ घर हुआ बेटा, घर हाँ, यहाँ पढ़ते हैं। देखिए जिनके अभिभावक जब चले गए दुनिया से, तो उनको लगता है कि आखिर क्या हो रहा है। इन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रही है कि आखिर क्या हो रहा है। और इन बच्चों ने, समझिए कि इस गर्मी में भी एक हड़ताल सी कर रखी है कि दोषी को सजा दो, दोषी को CBI जांच हो। देखिए इन बच्चों, हमें मुफ्त शिक्षा दो। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इनका जो भोजन जो चलता था, आज शाम में इनका भोजन बनने के लिए वहाँ जो अन्न होना चाहिए, चावल होना चाहिए, दाल होना चाहिए, वो भी समाप्त के मूड पर है, समाप्त हो रहा है। मैं दिखा रहा हूँ
झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत ललमटिया के डकेता गांव में, जहां पर कि एक चांद भैरव राजा राज विद्यालय चल रही है। क्या नाम है आपका सर? My name is Anand Kumar Rai. एंड वेयर हैव यू कम फ्रॉम? I from Balajor. बालाजोर। इन व्हिच क्लास डू यू रीड इन? I read in class 1. एंड व्हाट डू यू वांट? हमें न्याय दो, न्याय दो। ही ऑल द स्टूडेंट्स वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, सबों को। और आज क्या खाए आप लोग? चावल और दाल। चावल और दाल खाए हैं। देखिए इन नौनिहाल बच्चों को देखिए, शायद इनको देख के आपको भी तरस आएगी। देखिए क्या हो गया गुरुजी? गुरुजी बीमार हो गया गुरुजी। देखिए ये बच्चे बीमार हैं, छोटे छोटे नौनिहाल। कौन देखेगा, कौन इनकी रक्षा करेगा? ये एक विचारणीय प्रश्न झारखंड सरकार और गोड्डा जिला के पदाधिकारी के समक्ष उत्पन्न होता हुआ कि जहाँ पर हर हाल में बच्चों को भोजन चाहिए और अगर कोई भूखा रह जाता है तो इसके लिए पूरी तरह से हमारी झारखंड सरकार और गोड्डा जिला उत्तरदायी होगी। चलिए दिखा रहा हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता इसी बीच में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू सिंह हुआ। और कहाँ से हैं? मैं गोड्डा से हूँ। हाँ, मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ और मुझे इस बच्चे का तकलीफ देख के रहा नहीं गया तो मैं मिलने के लिए चले आया। मैं तो जिला प्रशासन से, डीसी मैम से और सरकार से यही आग्रह करूँगा कि इस मुद्दे पे सुलझाता मुद्दा पे जो होना है सो तो होगा ही। सीबीआई जांच हो, चाहे जितनी प्रकार की जांच बैठे, तो बात की चीज़ है। अभी तो तत्काल में बच्चे का भोजन समाप्त हो गया है, शाम से इनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से और डीसी मैम से तो निम्न आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा मेरा कि इनका कुछ इनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि इन लोगों का पालन पोषण हो सके और समय पे भोजन मिल जाए। इससे बड़ी बात और क्या। चलिए धन्यवाद। दिखा रहा हूँ मैं सुरजा हंसदा के एनकाउंटर होने के बाद लगातार भाजपा नेताओं का दौरा यहाँ जारी है और आज पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी यहाँ आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि पूरा प्रसाल सुरजा हंसदा के शुभचिंतकों और भाजपा कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। इसे मैं दिखा रहा हूँ। प्रोग्राम में चांद भैरव
राजा राज विद्यालय डकेता ललमटिया में, और लगता है कि इस विद्यालय के ब्रह्मा विष्णु महेश सुरजा हांसदा जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं। और मैं दिखा रहा था कि उन नौनिहाल बच्चों ने जिन्होंने की सीबीआई जांच की मांग की है। और सबसे बड़ी बात है कि आज इन लोगों का शाम का भोजन भी समाप्त हो गया है। चावल, क्या नाम है सर आपका? परमेश्वर राय। और कहाँ से हैं आप? बालाजोर से। इस विद्यालय में आप कितने दिनों से काम करते हैं? करीब 4 साल। 4 साल से। इस विद्यालय में जो काम करते हैं तो सामाजिक हित के लिए, बच्चों के हित के लिए या क्या? बच्चों के हित के लिए। और ये विद्यालय कैसे चलता है? संस्था के माध्यम से। कौन संस्था है? संस्था का नाम, स्कूल का जो है नाम राजा राज चांद भैरव आवासीय विद्यालय है। तो इस संस्था का खर्च कहाँ से आता है? संचालक जो है हमारे नेताजी श्री नारायण हरदा जी करते थे। और अब जो चले गए तो अब क्या होगा? आपको जो है कि हम लोग जो है कि एक दूसरे पर आश्रय रहेंगे, सरकार कैसा व्यवस्था देते हैं। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम सुनील टुड्डू है। और इस स्कूल में टीचर हैं? जी सर। आप क्या पढ़ाते हैं? हम साइंस पढ़ाते हैं। जब इन नौनिहाल बच्चों को पढ़ाते हैं और जो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे से हैं, उससे भी नीचे से, जब इनको आप शिक्षा देते हैं तो उस समय क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग का एक ही मकसद है यहाँ पर, चूँकि ये जो बच्चा इस स्कूल में है प्रायः दूर दराज से हैं और पहाड़ी क्षेत्र से विशेषकर, जहाँ पर स्कूल की सुविधा या फीस की सुविधा की उपलब्ध जहाँ पर नहीं हो पा रही है, वैसे जगह से बच्चों को यहाँ पर हम लोग इकट्ठा किए हैं। और हम लोगों का मकसद है इन बच्चों को किसी भी हाल में कैसे आगे किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो अब आपके मुख्य संरक्षक सुरजा हांसदा जो दिवंगत हो चुके हैं, अब क्या होगा इस विद्यालय का? वही तो हम लोग सोच में पड़ गए हैं। हम ही लोग ने सोचे, बिल्कुल यहाँ गार्जियन लोग भी पूरा हताश हैं, बच्चे लोग भी पूर्ण रूप में हताश हैं। अब क्या होगा ये तो हम नहीं बता पाएंगे, जहाँ तक संभव हो उतना तक हम लोग चलाएंगे। आप लोग इन बच्चों को क्या सोच के पढ़ाते हैं? हम लोग बच्चों को एक मार्गदर्शक, अच्छा मार्गदर्शन हम लोगों को दे, ताकि एरिया में जाकर के शिक्षा का या एक दिक प्रज्वलित हो, जिससे लोग सही और गलत को परख पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ टीचर हैं? जी जी। आप किस चीज़ के टीचर हैं? हम साइंस पढ़ाते हैं और हिंदी भी पढ़ाते हैं। जब वो नौनिहाल बच्चे जिसको ठीक से बैठने भी नहीं आता है, इन बच्चों को आप लोग जो लाए हैं इनके अभिभावक के पास से, क्या समझा के लाए हैं उसको? ये जो है ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर दूर दराज के भी है और बहुत ही गरीब परिवार से भी, और बहुत बच्चे जो है अनाथ भी हैं। तो हम लोग का सोच है कि ये बच्चे अपने क्षेत्र में या बड़ा होकर के ऐसे पढ़ लिख लें ताकि वो अपना जो है जो भी बुराई हो रही है यहाँ पर या जो उसका हक है वो समझ सके। कौन क्या करेगा, कब करेगा, बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा रहता है, और किसके हाथ से किसका उद्धार होना है ये किसी को पता नहीं है, ऊपर वाला जानता है। चलिए, आप लोगों का कल्याण हो, इस विद्यालय का कल्याण हो, आगे बच्चे फले फूले, इस बात की बहुत सारी शुभकामनाएं। हूँ डकेता में, जहाँ स्वर्गीय सुरजा हांसदा का ये स्कूल चलता है। और देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कि इसके बच्चों के लिए जो खाना बनाने के लिए जो किचन की व्यवस्था है। अब जाने वाले तो चले गए, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा, भोजन पानी का क्या होगा। और मुझे यहाँ पर ज़रा सा मिलने का मौका मिला है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? क्या नाम हुआ? हम तो शिवानी। और आप खाना बनाते हैं दीदी? यहाँ खाना बनाते हैं? तो खाना का चावल वगैरह है कि ना आपके यहाँ अभी? हैं, चावल समाप्त हो गया? चावल नहीं है? चावल आज ख़त्म हो जाएगा। और देखिए, ये दिखा रहा हूँ मैं इनके किचन की स्थिति। और कितने बच्चे हैं आपके यहाँ?
कितना बच्चा आपके यहाँ लगभग? 350। और 350 बच्चों का सुबह शाम खाना बनता है। सुबह मैंने नाश्ता भी बनता है। हाँ। नाश्ता में क्या बनता है? चावल और खिचड़ी, मार भात खिचड़ी। और दिन में दाल भात सब्जी। और रात में भी दाल भात सब्जी बनते हैं। और ये सब बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? और चावल ख़त्म हो रहा है। तो ये चावल हमारे सूर्या हांसदा ही ला के दिए थे पहले, वही देते थे। तो अब तो बड़ी समस्या है, तो रात में चलेगा? रात में भी नहीं चल पाएगा। रात में भी नहीं चल पाएगा। और फिर सुबह क्या होगा? मैं दिखा रहा हूँ कि इस दिवंगत सूर्या हांसदा के इस स्कूल के इस किचन को, जहाँ पर हमारी दीदी जी लोग कह रही है कि हमारे यहाँ तो अब जो अन्नदाता थे, जो चावल वगैरह देने वाले थे, वो तो चले गए। अब क्या होगा? प्रभु जी, अन्नपूर्णा माता जी, आप ही भेजिए इन लोगों के लिए, भोजन की व्यवस्था कीजिए। देखिए कितने बड़े बड़े और 350 बच्चे हैं, तो 350 बच्चों का तो भोजन पानी की व्यवस्था बड़ी होती है। अब अन्नपूर्णा माता जी ही व्यवस्था करेंगी। ठीक है, धन्यवाद।